साल के भी सेट देखेंगे उसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आएगा। और मैं जो आपको जो तैयारी करा रहा हूं 10 साल पीछे के आए हुए क्वेश्चन को मैंने नोट कर रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको कराऊंगा। तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 100% ये आपको मिलेंगे जरूर बोर्ड एग्जाम। हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। आशा करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पुरानी वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे प्यार दिया है, उस पर मेरे इस समय 700 व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कुछ अलग टाइप से, जिससे आज जो वीडियो आप देखेंगे आपको देखते ही आपको पूरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आसानी से याद हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, सबसे पहले हम इसे शॉर्टकट तरीके से हम याद करेंगे। मैंने लिख भी दिया है शॉर्टकट तरीका जीवन परिचय। अगर इसको आपने याद कर लिया तो आपको 80% आपको जीवन परिचय याद हो गया। बाकी तो आपको ये अपने मन से लिखना होता है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें ऐड करना होता है। कैसे, देखिए जीवन परिचय किसके बारे में लिखा जा रहा है, जिसका हम नाम पहले लिखेंगे। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जन्म क्या कब हुआ इनका? सन 1889 ईस्वी। सन 1889 ईस्वी, इसको याद कर लीजिए। सन 1889। अगर इसको याद नहीं कर पाते हैं तो 1890 आप याद रखिए, उससे एक माइनस कर देंगे तो आपका ये जी जयशंकर प्रसाद जी आ जाता है। फिर जन्म स्थान कहां था इनका? काशी। ये काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद। ठीक है। मृत्यु सन 1937। सन 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। रचना इनकी कब क्या है? आंसू, लहर, झरना, कामायनी आदि। आप इनकी 5-6 रचनाओं को सिर्फ याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ टीचर्स होंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई तुम सारी रचनाएं याद करो, ये याद करो, वो याद करो। मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप ज्यादा 4 या 5 रचनाओं को याद कीजिए और कुछ मत याद कीजिए। आपके लिए फिर वो ज्यादा रचनाएं याद करना आपके लिए बेकार हो जाएगा, आप लिख भी नहीं पाएंगे। आप सिंपल सी रचनाओं को याद कर लीजिए और कुछ भी मत याद कीजिए। रचना क्या है? आंसू, लहर, झरना, कामायनी आदि इनकी रचनाएं हैं। अब इनका हम थोड़ा जो जीवन परिचय है वो थोड़ा बड़े के आकार में, मतलब लिखित के आकार में हम देखते हैं, जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है किस तरीके से। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे आप सबसे पहले डालेंगे जयशंकर प्रसाद, ऊपर हेडिंग डालेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जाए तो आप लिखना है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर नंबर जो भी हो, फर्स्ट डालना, और फर्स्ट का या खा या गा जो भी हो वो आप यहां पे डाल देना। उतना लिखने के बाद लास्ट में नीचे आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। कुछ मत ज्यादा डालिएगा, जीवन परिचय डाल दीजिएगा या जीवनी आप डाल दीजिएगा। हेडिंग दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए, दोनों ही सेम है। क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। देखिए, ये चैनल पर आपको इतनी इजी में जीवन परिचय मिलेंगे जो कि आपको YouTube पर कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों के 90+ नंबर आएंगे। तो इसको फॉलो जरूर से कीजिए। और आपको बोर्ड एग्जाम जब आपके पेपर होंगे तब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कॉपी में किस तरीके से जीवन परिचय हो गया या फिजिक्स के किस तरीके क्वेश्चन लिख के आने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इसी चैनल में बताऊंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। क्या मैंने बताया? जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनका मतलब इनके परिवार कैसे थे? वो काशी के प्रसिद्ध परिवार थे। आपके में हो सकता है ये हो सकता है काशी के व्यापारी थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे, तो आप प्रसिद्ध व्यापारी भी लिख सकते हैं या प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। मतलब इनके जो पिताजी का जो नाम था वो काफी था काशी में। उसके बाद इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिताजी का नाम था वो देवी प्रसाद था, जो कि प्रसिद्ध दानी थे। मतलब ये दान वगैरह ज्यादा करते थे, इसलिए इनका जो नाम है देवी प्रसाद रख के और इन्हें दानी के रूप में इन्हें रखा गया। ठीक है। बालक जयशंकर जब 12 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। मतलब जब ये 12 वर्ष के थे बालक जयशंकर, तो इनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया था।
इनके कंधों पर घर का भार आ गया, मतलब इनके जो कंधे पर भार आ गया, क्योंकि ये घर में थे, बड़े भाई थे और इनसे छोटे भाई थे, उनको तो मतलब उनका तो अलग ही है, मतलब बच्चे हैं, उनको किस तरीके से, तो बड़े भाई के तौर पर इनके कंधों पर भार आ गया था। फिर इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, मतलब इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। फिर इनके माता पिता, भाई, मतलब इनके पिताजी का नाम दोबारा, पिताजी यहां दोबारा लिखा जाता है, माता पिता, भाई, दो पत्नी, इनकी दो पत्नियां थी तथा एक बालक यानी एक पुत्र को संसार से विदाई देने के बाद ये पारिवारिक जीवन में दुखी हो गए। मतलब इनके माता पिता, भाई, दो पत्नी और इनके जो पुत्र थे उनको संसार से विदाई देने के बाद ही मतलब अपने पारिवारिक, मतलब परिवार के ही दुख में ये सम्मिलित हो गए या डूब गए उसमें, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद यह सब होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की, मतलब ये सब होने के बाद भी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये सब होने के बाद भी उन्होंने सरस्वती माता की कृपा से, या सरस्वती के पुत्र, मतलब सरस्वती के पुत्र भी कहा जाता है, सरस्वती माता की मतलब कृपा से इन्होंने हिंदी जगत में बहुत सेवा की, जो कि और मतलब अगर आप इनके जो ये जो ग्रंथ हैं ये जब पढ़ेंगे तो 12th के बाद अब जब कोई भी तैयारी करेंगे टीचरी वगैरह में तो आपको वहां पर ये पढ़नी पड़ेंगी, वहां पर ये पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद सेवा की, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी, इनकी जो मृत्यु है वो सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। रचना, इनकी रचना निम्नलिखित है, इनकी रचना निम्नलिखित, इनकी रचनाएं बहुत है, अथाह रचनाएं हैं, जो कि यहां पर लिखने के लिए भी रखूंगा तो ये जगह भर जाएगी। अथाह रचनाएं हैं इनकी, क्या क्या है, पहले मैंने कुछ ही यहां पर लिखी। पहली, चित्रधारा, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, राजश्री, तितली, आंधी आदि इनकी रचना है। अब ये राजश्री मत सोच लेना, वरना आप लोग कुछ और दिमाग लगाओ, वरना आप लोग सीधे गुटका पे पहुंच जाओ। राजश्री की गुटका भी आता है, उसका चक्कर मत पड़ना। रचना क्या क्या है, चित्रधारा, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, राजश्री। उसके बाद तितली, आंधी आदि इनकी रचनाएं हैं। ये इनका जीवन परिचय है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो 10th हो। ये दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इससे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और कोई नहीं है। ये जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप लोग अनसॉल्व को उठाएंगे, यूपी बोर्ड के अनसॉल्व को उठाएंगे, तो आप पीछे के 10 साल के भी सेट देखेंगे, उसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आएगा। और मैं जो आपको जो तैयारी करा रहा हूं, 10 साल पीछे के आए हुए क्वेश्चन को मैंने नोट कर रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको कराऊंगा। तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, 100 या 200% ये आपको मिलेंगे जरूर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोग जानते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे और अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा।